अब खबर भरतपुर से है, जहां बयाना कस्बे में खाटू श्याम भक्त मंडल की ओर से भव्य झांकी और भक्तिमय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्य बाजार से निकली इस रैली में श्याम बाबा की सुंदर झांकी और गूंजते भजन भक्तों के मन को भाव विभोर कर गए और रास्ते में पुष्प वर्षा से भक्तों का स्वागत किया गया। विशेष रूप से महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर के भक्ति की झलक दिखाई और यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ समाज में समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश लेकर के आया। नगरवासियों ने रैली का दिल खोलकर के स्वागत किया, जिससे यह आयोजन क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया और समाज में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। सरस्का टाइगर रिजर्व से खुशखबरी सामने आई है। करनी माता मंदिर के पास कैमरा ट्रैप में बाघिन ST2302 कैद हुई और दो शावकों के संग में बाघिन नजर आई। पहले एक शावक दिखाई दिया और अब दोनों शावकों की तस्वीरें सामने आ गई है। वन मंत्री संजय शर्मा ने एक्स पर ये जानकारी साझा की तो सरस्का में बाघों की संख्या 50 पहुंच गई है और संजय शर्मा ने एक्स पर ये तस्वीरें भी साझा की। सरस्का टाइगर रिजर्व से वन प्रेमियों के लिए यह खुशखबरी सामने आई। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पुलिस ने ब्याज माफिया और भाजपा नेता दिलीप गुर्जर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब तक उसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें पुष्पा देवी, महावीर कुमावत, प्रहलाद जाट और गोविंद लोहार ने शिकायत की थी। पुलिस के अनुसार गुर्जर लोगों को भारी ब्याज पर पैसा देकर खाली चेक और दस्तावेज लेता था और फिर अवैध वसूली किया करता था। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर पुलिस ने दिलीप गुर्जर की 350 बीघा कृषि भूमि और 35 आवासीय मकानों को सूचीबद्ध कर लिया है, जिनकी कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संपत्तियों को सीज करने की अनुमति भी मिल गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए गुर्जर भूमिगत हो गया है और उसकी तलाश में पुलिस यहां पर विशेष टीम यहां पर लगातार दबिश दे रही है। डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि शाहपुरा में ब्याज और बजरी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। माह अगस्त 2025 में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं और 2 ही प्रकरण अभी माह सितंबर 2025 में दर्ज हुए हैं। चारों ही प्रकरणों के अंदर एक्सटॉर्शन, लोगों को पैसा ब्याज पर देना, उनसे पैसा देते वक्त ही खाली चेक और खाली स्टाम्प ले लेना और हर महीने किस्त में पैसा ब्याज से मांगना, पूरा पैसा वसूल होने के बावजूद जो है वो उस खाली चेक और खाली स्टाम्प का मिसयूज करके उनके प्लाट, जमीन, मकान इत्यादि की लिखापटी करके अपने नाम रजिस्ट्री और पट्टे करवा लेना। इस तरह से 4 प्रकरण अभी माह अगस्त और सितंबर में दर्ज हुए इस कार्य में। इसके अलावा इन 4 प्रकरणों के अलावा कुछ परिवाद भी लोगों द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं कि पैसे उधार लिए हमने और पूरे पैसे देने के बावजूद जो है हमें हमारे खाली चेक और स्टाम्प इत्यादि का मिसयूज करने की धमकी दी जा रही है। डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर क्षेत्र के किंसरिया गांव में स्थित कैवाय माता मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और मंदिर तक पहुंच आसान बनाने के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे बनाया जाएगा और राज्य सरकार से पर्यावरणीय अनुमति मिल चुकी है और अब निर्माण कार्य तेजी के साथ में शुरू होगा और ये रोपवे पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होगा, जिसमें 16 डिब्बे होंगे और हर डिब्बे में 5 से 6 लोग बैठ सकेंगे। 6 टावर लगा करके रोपवे को 24 घंटे संचालन योग्य बनाया जाएगा, जिसमें जापान के तकनीक का इस्तेमाल होगा। तो अब श्रद्धालु जो है उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी, आसानी से वो माता के दर्शन कर पाएंगे। जो अभी माता जी की कृपा से मंदिर कार्य बहुत ही सुंदरता के साथ बढ़ रहा है आगे। इसमें हमारे जो मंदिर है वो 1150 पेड़ियों के ऊपर, यानी पहाड़ी के ऊपर, चोटी के ऊपर है, जो 3000 फीट की हाइट पर बना हुआ मंदिर माँ भगवती केवाय माता का, जिसमें यात्रीगण को चढ़ने में बहुत ही दुर्बलता और तकलीफ होती थी, जिसके लिए सरकार ने, राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने माता जी केवाय माता के लिए ये रोपवे प्रोजेक्ट का पास किया है
तो मैं साधुवाद देता हूँ। हम क्षेत्रवासियों के लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे पर्वत क्षेत्र के कंसरिया गांव में जो केवाई माता का मंदिर है, जो कि अरावली की गोद में पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, जो कि अपनी एक प्राकृतिक विहंगमता में स्थित है, जहां पर सरकार के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक रोपवे की व्यवस्था की गई है, जिसकी लागत लगभग 25 करोड़ तय की। और अब खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से है, जहां श्री विजयनगर छात्रा छेड़छाड़ के आरोपी को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। और वहीं पीटीआई कृष्णचंद विश्नोई की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा और धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धरनार्थियों ने कहा कि 28 सितंबर को शहीद ए आजम भगत सिंह का जन्मदिन धरना स्थल पर ही मनाया जाएगा। और वहीं आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि सोमवार को NH 94 हाईवे जाम किया जाएगा और इसके लिए गांव-गांव में टीमें बना करके जनसंपर्क अभियान भी किया जा रहा है। दिल्ली में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। और बाबा ने लोगों को गुमराह करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फर्जी आई कार्ड और विजिटिंग कार्ड बनवा रखे थे। और दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद के फर्जीवाड़े का अब खुलासा कर दिया है। और स्वामी चैतन्यानंद के पास से 2 विजिटिंग कार्ड बरामद किए गए हैं। पहले कार्ड में बाबा खुद को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी राजदूत बताता है और दूसरा विजिटिंग कार्ड ब्रिक्स का है, जिसमें चैतन्यानंद ने खुद को कमीशन का मेंबर और इंडियन स्पेशल एनवॉय बताया है। और इन फर्जी कार्ड का इस्तेमाल करके बाबा अपना रुतबा दिखाने और लोगों को गुमराह करने के लिए ये कार्ड का इस्तेमाल बाबा किया करता था। और दरअसल खुद को धार्मिक गुरु बताने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दक्षिण पश्चिम दिल्ली स्थित एक निजी प्रबंधन संस्थान में छात्राओं से यौन उत्पीड़न, फर्जी राजनीतिक नंबर प्लेट और पदों पर अनुचित नियुक्ति के आरोप सामने आए। और मार्च में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद में जांच पड़ताल शुरू की गई। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाले खुलासे होते गए और आरोपी फरार हो गया था। खबर डूंगरपुर से है, जहां पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोबाइल सिम बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिसमें एक POS एजेंट, सेल्समैन और एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी साइबर ठगों को महंगे दाम में सिम उपलब्ध कराता था। लोगों के दस्तावेज से सिम इशू करके साइबर ठगों को बेचकर मुनाफा वसूल करते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र कुमार सुथार, नितेश फरदीन और पुष्पेंद्र सिंह उर्फ पुष्पराज को गिरफ्तार किया है। देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जिले में साइबर अपराध के रोकथाम के लिए ऑपरेशन साइबर हंट चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पुलिस की एक स्पेशल टीम, जिसमें साइबर सेल, SP कार्यालय और सागवाड़ा थाने की टीमों ने साइबर क्राइम की जड़ पे प्रहार करते हुए एक सिम विक्रेता, जिसका नाम वीरेंद्र कुमार सुथार है, इसको गिरफ्तार किया है। ये सिम विक्रेता वीरेंद्र कुमार दूरसंचार नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही व्यक्ति के नाम पे अनेकों सिम जारी करता था और इन सिमों को साइबर अपराधी, जिनमें फरदीन लखारा, नितेश यादव और पुष्पराज सिंह हैं, इनको ये फर्जी सिमें उपलब्ध कराया करता था। ये सभी साइबर अपराधी उन सिमों का उपयोग करते हुए पूरे देश भर में लोगों को ठगते थे और ठगी के पैसों को ये सभी अपराधी और ये सिम विक्रेता। खबर सामने आ रही है सिरोही से, जहां सिरोही जिले में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के दौरे के दौरान माउंट आबू की नक्की झील और आबू रोड के शांतिवन में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक यहां पर देखने को मिली है। नक्की झील में राज्यपाल और जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारी बिना लाइफ जैकेट के नौकायान करते हुए नजर आए, जबकि आम लोगों के लिए यह अनिवार्य है। वहीं आबू रोड में शांतिवन कार्यक्रम के बाद राज्यपाल जब बाहर निकल रहे थे तो महाराष्ट्र से आए लोगों की भीड़ ने गेट पर धक्का मुक्की कर दी, जिससे सिरोही SP की नेम प्लेट तक टूट गई। इन दोनों घटनाओं से VVIP सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
जयपुर में नवरात्र में अलग अलग जगहों पर गरबा महोत्सव जारी है और लोग अलग अलग अंदाज और थीम पर सज धज करके पहुंच रहे हैं। और इसी बीच एक गरबा आयोजन में मां बेटी ने संस्कृति संग फैशन का जलवा बिखेरा। तनुजा टाक और उनकी बेटी वियेनिवा टाक ने उनकी उत्कृष्ट वेशभूषा के लिए सम्मानित किया गया। तनुजा को गरबा रास रानी और वियेनिवा को गरबा राजकुमारी के खिताब से नवाजा गया। तनुजा टाक खुद एक फैशन डिजाइनर है और दोनों ड्रेस का निर्माण तनुजा और उनकी टीम ने 15 से 20 दिन में पूरा किया। जयपुर के आमेर से खबर का अब रुख करेंगे। आमेर महल की पार्किंग की दीवार अचानक से गिर गई और हादसे में एक पर्यटक घायल हो गया है, उसे अस्पताल ले जाया गया। करीब 20 फीट लंबी दीवार टूट गई, मलबा बिखरा हुआ है और इससे पहले एक माह पहले ही रामबाग की भी दीवार गिरी थी और बार बार घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। में अशोक गहलोत साकेत अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पूर्व पीसीसी कर्मचारी बोधूराम की तबीयत का हालचाल जाना। बोधूराम पिछले 3 दिन से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और अस्पताल में इलाजरत हैं। अशोक गहलोत ने डॉक्टरों से संपर्क कर उनकी स्थिति की जानकारी ली और बोधूराम को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया। उन्होंने मरीज और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। लेह में हिंसा के बाद प्रदर्शन में शामिल सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ पूरा मामला। सुरक्षा के लिहाज से जोधपुर के सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक बंद है और वांगचुक को जोधपुर के सेंट्रल जेल में लाए हुए 36 घंटे से अधिक का वक्त हुआ। हर पल वीडियो और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। सेंट्रल जेल के कायदों के तहत सोनम वांगचुक को ट्रीट किया जा रहा है। कहीं सुरक्षा के बीच हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और आरएससी के जवानों के अलावा जेल प्रहरी जो है वो नजर रखे हुए हैं। वरिष्ठ जेल अधिकारियों के अलावा पुलिस भी नजर रखे हुए हैं और सेंट्रल जेल की विशेष सेल में सोनम वांगचुक बंद है। वांगचुक का बार बार स्वास्थ्य का परीक्षण भी करवाया जा रहा है। जेल डीआईजी राकेश मोहन शर्मा और जेल एसपी प्रदीप लखावत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश सुरक्षा के लिहाज से पल पल का फीडबैक भी ले रहे हैं और जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल भी हर एक परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए हर पल की अपडेट रखी जा रही है। शारदीय नवरात्रि की आज षष्ठी तिथि है और अश्विन शुक्ल षष्ठी तिथि को मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और मां कात्यायनी शक्ति का वो तेजस्वी और उग्र रूप है जो कि बुराइयों का नाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा भी करती है। और साथ ही पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने बहुत तपस्या की थी और तब मां दुर्गा ने उनकी कृपा से उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसीलिए इन्हें कात्यायनी देवी कहा जाता है। और वहीं मां कात्यायनी ने राक्षस महिषासुर का वध भी किया और इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। और मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी भी है और इस दिन मां कात्यायनी की पारंपरिक तरीके से पूजा करने से उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहता है और जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। बदनाल शर्मा ने रविवार को प्रतापगढ़ जिले के अंबा माता का खेड़ा पहुंचकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय नंदलाल मीणा को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने उनके पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की और परिजनों और विशेष रूप से राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को ढाढ़स बधाया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय मीणा का आदिवासी क्षेत्र के विकास में योगदान अविस्मरणीय है और उनके आदर्श सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। खबर अलवर के रेनी थाना क्षेत्र से है जहां डीएपी खाद से भरी एक पिकअप ट्रैक्टर से टकरा गई। सूचना मिलते ही रेनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने मामले की जानकारी कृषि विभाग को दी। विभाग की टीम थाने पहुंची और खाद की जांच की। जांच में पाया कि पिकअप में मौजूद डीएपी खाद को नकली है। अधिकारियों ने नकली खाद के सैंपल सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है।
आज पथरोड़ा तराई पर मैनी ब्लॉक में नकली डीएपी की पिकअप कट्टों से भरी हुई पुलिस के सहयोग से पकड़ी गई है। अब वर्तमान में रैनी थाने में उसकी जब्ती की कार्रवाई नमूना संग्रहण जांच हेतु भेजा जाएगा। कट्टे से देखने पर क्लियर पता लग रहा है कि नक्श में मिट्टी है, डीएपी नहीं है, नकली डीएपी है। किसानों के साथ लोगों द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। मेरा सभी किसानों से निवेदन यही रहेगा कि आप डीएपी अधिकृत विक्रेता से ही कर सकते। सीकर से है, जहां सीकर की श्री माधोपुर पुलिस ने फुटाला सहकारी समिति में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। बता दें कि 1 सितंबर को चोरों ने समिति कार्यालय का ताला तोड़कर लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी का डिवाइडर, डीवीआर समेत अन्य सामान चुरा लिया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब मुख्य आरोपी को भी धर दबोचा है। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के झाड़ोली गांव का 53 वर्षीय मजदूर लक्ष्मण राम मेघवाल पिछले 7 साल से सिलिकोसिस बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन आज तक उसे न तो बीमारी का प्रमाण पत्र मिला है और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ। पत्थर घड़ाई में उम्र बिताने वाला लक्ष्मण राम अब चारपाई पर लाचार पड़ा हुआ है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और पत्नी के मुताबिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि इलाके में ऐसे कई मजदूर हैं जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है उन तक। वहीं सीएमएचओ ने डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा कि मामले की जांच के बाद नियमानुसार इलाज व आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह मामला सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा फर्क यहां पर दिखा रहा है। बीमार थी, यहाँ तो 8 साल की बीमार है, मौसम कर गया है, कम लगा, इसीलिए कोई अभी तक सरकार की वहाँ कोई फायदा हुआ नहीं, सरकार वहाँ कोई फायदा नहीं। 600 महीना सरकारें दवाई दी थी पर वहाँ कोई फायदा हुआ नहीं। पेंशन बादी बीजी बादी कोई पेंशन बादी नहीं भाई, कमावा वाले घरे बैठा है तो मोदी का भाई न सरकार कोई मना कोई फायदा दी। खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास धौलपुर रोड पर बाइक और श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो को टक्कर हो गई है, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें धौलपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो सवार श्रद्धालु बिलोनी माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग लंबे समय से पीजी कॉलेज मोड़ को ब्लैक स्पॉट घोषित कर सर्किल बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहां हर महीने में कई हादसे घटित होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन, ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। यह जगह करौली धौलपुर बाड़ी मुख्य मार्ग पर स्थित है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले में आता है। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल पाली के सुमेरपुर दौरे पर हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पोमावा पुलिया के पास एक निजी रेस्टोरेंट में भर्ती मंत्री कुमावत ने गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। शहरवासियों ने जवाई बांध से तीसरे दिन केवल आधे घंटे पानी मिलने की समस्या को उनके सामने रखा, जिस पीएचईडी मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत आदेश यहां पर दिए हैं, सुमेरपुर को रोजाना पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसके बाद मंत्री कन्हैयालाल बाद में गुजरात के अंबाजी के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर रविकांत रावल, हरमंत सिंह राजपुरोहित, पूनम सिंह परमार सहित कई गणमान्य लोग यहां मौजूद रहे। तो भाजपा कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत यहां पर किया। लोगों ने पानी सप्लाई का समय बढ़ाने की मांग यहां पर उनसे की है। तो सुमेरपुर पाली से खबर सामने आ रही है, जहां शहर को रोजाना पानी उपलब्ध करवाने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। तो पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल का सुमेरपुर दौरा खास रहा है।
चूरू के तारानगर से है, जहां आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए थाना परिसर में शांति समिति सदस्यों की बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें यातायात व्यवस्था, चोरियों पर अंकुश लगाने, रात्रि गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित कई बातों पर चर्चा की गई। डीएसपी रोहित साखला और सीआई सतवीर मीना ने सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की बात कही। इस मौके पर समाज सेवी अमर सिंह चारण, मोहर सिंह जियाणी, मोहम्मद तैयब सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू के निर्देशानुसार तारानगर थाना परिसर में शांति समिति और सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के और विभिन्न समाजों के लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हुए। उनसे आगामी रामनवमी, दशहरा और दीपावली जो त्यौहार है उनको लेकर उन पर चर्चा हुई, और भी कस्बे में और हम क्या सुधार कर सकते हैं पुलिसिंग के मामले में, उनसे विभिन्न प्रकार की चर्चाएं। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां निकटवर्ती ग्राम राजगढ़ स्थित विख्यात राजगढ़ मसानिया भैरव धाम पर हर वर्ष की भांति छठ मेले का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम के साथ में हुआ। मेले की शुरुआत सुबह झंडारोहण के साथ में हुई, जहां धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने ध्वज बंधन कर परंपरागत रूप से मेले का आगाज किया। और जैसे ही झंडारोहण हुआ, पूरा धाम भक्ति रस में डूब गया और वातावरण में जय बाबा भैरवनाथ के जयकारे गूंज उठे। और सुबह से ही राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का कारवां राजगढ़ धाम में उमड़ पड़ा। भक्तों का उमंग और आस्था का जज्बा देखने लायक था। अजमेर की सुप्रसिद्ध भजन गायिका ज्योति रघुवंशी ने मां कालिका और बाबा भैरवनाथ के भजनों की एक से बढ़कर के एक प्रस्तुति दी, और उनके सुरों की मिठास और भावनाओं की गहराई ने श्रद्धालुओं को नाचने और गाने पर मजबूर कर दिया। और इस दौरान उन्होंने मुख्य उपासक चंपालाल महाराज से आशीर्वाद लिया और क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। और मेले की एक विशेष परंपरा के तहत श्रद्धालुओं ने मनोकामना स्तंभ की परिक्रमा की। अजमेर जिले के नसीराबाद स्थित राजगढ़ मसानिया भैरव धाम पर शनिवार रात आस्था और प्रशासन आमने सामने आ गए, जब भीड़ ने बढ़ने के बावजूद पुलिस जाब्ता घटाने से श्रद्धालु भड़क उठे। मुख्य उपासक चंपालाल सैन ने पुलिस की लापरवाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए गेट नंबर 1 पर ताला लगाकर हजारों भक्तों के साथ धरना शुरू कर दिया। गुस्साए श्रद्धालु ने टायर जलाकर विरोध यहां पर प्रदर्शित किया और पुलिस प्रशासन से सार्वजनिक माफी व पर्याप्त सुरक्षा बल की मांग की है। मंदिर कमेटी ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगी नहीं मानी जाती, धरना जारी रहेगा। उधर पुलिस व प्रशासन हालात पर काबू में करने की कोशिश यहां पर लगातार कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, डीआईएसपी जनरल सिंह मौके पर मौजूद है। 100 पुलिसकर्मियों का जाब्ता था। इस बार भी 135 पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया गया था। श्री द्वारा ओवर अधिक किया गया था, भी भीड़ को देखते ज़्यादा जाब्ता लगाया गया। तो कल से हमने 150 आदमियों का जाब्ता लगाया, और अधिक 15 आदमी ला करके और कल से 150 आदमियों का जाब्ता लगाया, इसमें 10 ट्रैफिक के जमानत और थानों से डैमेज। कल की बड़ी भर्ती परीक्षा भी है, इसमें सभी अधिकारियों बहुत सारे जवानों ड्यूटी लगी है। 300 से 400 जवान उसके अंदर है। भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही है, बहुत सारे जवान उसमें लगे हुए। फिर भी 150 जवान हमने कल यहाँ लगाए हैं। और मैं खुद यहाँ पर केस के नसीराबाद कल यहाँ पर रहेंगे, तो साथ और मिस्त्री साथ हम कार्य करेंगे। और महाराष्ट्र की मांगे थी कि जाब्ता अच्छा रहे, तो प्रॉपर जाब्ता लगाया गया है। स्थायी गार्ड की मांग थी, कई दिनों से चली आ रही है। तो स्थायी गार्ड के राज्य सरकार के आदेश हो चुके हैं, निवास स्थान के और राजनीति घाट के, और जो भी इसे महाराष्ट्र को पहले से मिल रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं में ये था, उनको समझाइश कर दी गई और महाराष्ट्र ने गेट खोल करके अंदर बैठे और बहुत अच्छे से इसके लिए काम किया। नसीराबाद के जो मसानिया भैरव धाम है राजगढ़ में, उसमें साल में 4 बड़े आयोजन होते हैं। तो इसमें ये जो आयोजन है छठ का मेला और नवरात्रि के दौरान, इसमें संडे को नॉर्मली उनके यहाँ भीड़ रहती है। और इस बार चूँकि वो छठ का मेला की तंजीम को जाब्ते को लेकर पुलिस जाब्ते को लेकर पेश होती है, क्योंकि कल एग्ज़ाम चाहिए नहीं, उसकी वजह से जो जाब्ता था तो पुलिस लाइन से ना लगा, हालांकि जाब्ता जो पिछली बार लगाया था वही नहीं जाब्ता लगेगा। उसमें कोई चेंजेस थे, जो तो जाब्ते का था तो केकड़ी और थानों से जोड़ता हुआ वो जाब्ता लगाया। तो अभी सुबह कोई इनके पुलिस भर्ती से रिलेटेड चल रहे, उसमें जो एक्स्ट्रा कोई जाब्ता है वो भी यहाँ लगाएंगे। और इन्होंने आश्वस्त किया है कि अब भविष्य में जो यहाँ पे हमेशा जाब्ता लगता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा जाब्ता लगाएंगे। और साथ ही जो महाराष्ट्री हैं
इनकी स्थायी सुरक्षा के लिए जो एक टीम के गार्ड हैं वो गार्ड भी राज्य सरकार के जो पुलिस महानिदेशक महोदय है उनसे उनके आदेश हो चुके हैं और अभी समझाइश होगी सभी सरदारों को इसको समझा के और शांति। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर बालोतरा के सावरडा गांव से है, जहां बादल राम सेन की नाबालिग बेटी एक माह पहले घरेलू सामान लेने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे परिजन लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। मां का रो रो करके बुरा हाल हो गया है, मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई है और पुलिस जांच में लापरवाही को लेकर पीड़ित परिवार ने बालोतरा एसपी और जोधपुर आईजी से शिकायत की और मीडिया से संपर्क के बाद में मामला सीआई ओम प्रकाश बिश्नोई तक पहुंचा, जिन्होंने जांच में लापरवाही पर हेड कांस्टेबल हरिशंकर मीणा को फटकार लगाई और अब नए जांच अधिकारी मांगी सिंह को नियुक्त कर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया और पीड़ित परिवार ने सीआई का आभार भी जताया। बारां जिले के किशनगंज और भवरगढ़ क्षेत्र में बसों के चालक और परिचालकों की मनमानी से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। रोडवेज निजी और मध्य प्रदेश की करीब 18 बसें निर्धारित स्थायी स्टैंड पर नहीं जाती, बल्कि सवारियों को हाईवे NH 27 पर ही उतार देती है और वो भी रात में। इससे बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग और बच्चे 2 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और यात्रियों ने आरोप लगाया कि स्टैंड तक ले जाने की बात कहने पर ड्राइवर, कंडक्टर अभद्रता करते हैं और ग्रामीणों का कहना है कि समस्या सालों से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन और डिपो अधिकारी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं कर रहे हैं। बार बार शिकायत की जा रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या है 12 में बाईपास होके जाती ना तो टाइम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है भाई साहब। तो उसमें ग्रामीणों का ये सवारियों का क्या कसूर है? नहीं वो तो अब यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगी सवारी, इसमें क्या कहना? काम करो, हमें 10 मिनट का टाइम और दिलवा दो 12 से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 12 डिपो से अगर 10 मिनट का आपको टाइम मिल जाता है? 12 से 3:10 से 3:20 है ना तो गाड़ी पहुँच नहीं पाती वहाँ तक। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्र प्रकाश है। 12 का करो, मैं तो हमारे टाइम पे नहीं पहुँच पाती गाड़ी। निवेदन है कि 12 का जल्दी से जल्दी सीधा चालू करें रोड, क्योंकि उससे हमारे अभी बाईपास निकल रहे फिर भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब तक 12 का 10-15 किलोमीटर का एरिया है तो उसका समाधान किया जाए, इससे हम भवरगढ़, किशनगंज दोनों में अंदर जा सके और टाइम की बहुत हो हमारे लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान शेख है, बस सारथी 19,000 लाना है। देखो गाड़ी सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत मिलने वाली दवाइयों की गुणवत्ता एक बार फिर अब सवालों के घेरे में है। अब खांसी की सिरप से रिएक्शन होने का मामला सामने आया। बयाना ब्लॉक के कलसाड़ा गांव स्थित सीएचसी पर खांसी की सिरप पीने से 3 साल के मासूम बच्चे की हालत बिगड़ गई। बच्चे के परिजनों की शिकायत के बाद में जब अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवरों ने सिरप पी तो उनकी भी तबीयत खराब हो गई और मामला सामने आने के बाद में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन हड़कंप मचा हुआ है। ब्यावर के मसूदा में कृषि विद्यार्थियों ने ICAR UG काउंसलिंग 2025 के नई गाइडलाइन को लेकर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि नई प्रवेश नीति के कारण राजस्थान समेत कई राज्यों के विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, जिससे उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है और विद्यार्थियों ने समान अवसर देने और नीति में संशोधन की मांग की है। उन्होंने स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को भी ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने मामले को सांसद भागीरथ चौधरी तक पहुंचाकर छात्रों की समस्या को उच्च स्तर तक उठाने का आश्वासन दिया है और छात्रों ने चेताया कि अगर समय रहते बदलाव नहीं हुआ तो हजारों विद्यार्थियों का करियर अधर में लटक सकता है और इसीलिए समय रहते इस समस्या पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। समान अवसर देने और नीति में संशोधन की मांग को लेकर के बच्चों ने ज्ञापन सौंपा। स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह कारावत को ज्ञापन सौंपा गया और विधायक ने इस समस्या को लेकर के उच्च स्तर पर इस समस्या का समाधान करने की बात कही। ICAR UG काउंसलिंग 2025 की नई गाइडलाइन से छात्रों में रोष देखा गया है। छात्रों की परेशानियों को अब प्रशासन को सुनना होगा। छात्रों ने सरकार को चेताया और कहा कि समय रहते उनकी मांगों को पूरा किया जाए। मुद्दा कृषि छात्रों का है। ICAR के थ्रू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में CUET के एग्ज़ाम के थ्रू 20% सीटों पर एडमिशन लिया जाता है। इस बार 2025-26 में ICAR की नई गाइडलाइन में आई है, जिसमें इंडिया की लगभग 26 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां
एग्रीकल्चर के ही छात्रों को अयोग्य घोषित कर रही है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को ना लेकर के पीसीएम और पीसीबी के छात्रों को लिया जा रहा है। एग्रीकल्चर छात्रों को अयोग्य घोषित कर दिया। तो सवाल यह है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर छात्रों को क्यों नहीं लिया जा रहा। इसी के ऊपर छात्रों की मांग है कि हमें एग्रीकल्चर के छात्रों को भी। भरतपुर के सेवर थाना इलाके के घाना जाटोली गांव में खेतों के बीच में एक महिला का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और कंकाल के पास में महिला के कपड़े, कुछ हड्डियां, सर का कंकाल और एक चप्पल भी पाई गई। यह स्थान नेशनल हाईवे आगरा रोड पर गुरु हरकिशन स्कूल के पीछे का है और घटना की जानकारी एक महिला ने दी जो खेत में फसल को नुकसान पहुंचा रही गाय को भगाने के लिए गई हुई थी और सूचना पर पुलिस, सीओ ग्रामीण आकांक्षा सिंह, एडिशनल एसपी शंकर लाल सहित एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर के जिला अस्पताल के मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया और अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हत्या हुई है या फिर जानवरों का हमला। पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही ये पूरा मामला साफ हो पाएगा। सूचना मिली थी आज सुबह कि जाटोली घना गांव में किसी महिला की डेड बॉडी मिली है। जब मौके पे आके देखा तो एक ज्वार का खेत है जिसमें महिला का सर मिला है और कुछ हड्डियां हैं जिन पे किसी जानवर के खाने के दांतों के निशान हैं। एफएसएल मौके पे बुलाई है और चेक कर रहे हैं। आगे जैसी भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरे को यहाँ से साहब गया राजेंद्र ने बताया गांव जाटोली घना जाके नहीं वहाँ कमरे पे पहुँचा कि मेरी मिसेज वो यार काटने गई और फिर उसमें खेत में गैया चल रही थी, उसको दांग रही थी तो अचानक उसको कपड़े लगते दिखे और उसने फिर सावी के अपने पति को बताया। पति गांव जाके नहीं मेरे पास गया, मैंने फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। क्या मिला? आप गए वहाँ में देखा क्या है? महिला है, पुरुष है, क्या मिला है उसमें? वो महिला का ये होता है कि महिला की जो धोती वगैरह पड़ी है तो बाल वगैरह पड़े हैं तो उससे अंदाज चप्पल वगैरह